हेलो एवरीवन। सो गाइस, कनेक्टर्स का जो सीरीज़ है ये पार्ट 2 है गाइस। जब भी हम कोई स्टोरी बोलते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो बीच बीच में कनेक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस। देखते हैं गाइस, देखिए यहाँ जो सबसे पहला आप देख रहे हैं गाइस, इसे हम कहते हैं एज़ फार एज़। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? ये खासकर ऐसी चीज़ों को दिखाता है, इसके साथ कंसर्न करके एक वर्ड जुड़ा रहता है। जैसे कि जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, अगर ऐसा बोलना है तब कैसे बोलेंगे? एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न्ड। तो इस सेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि जहाँ तक उसके फैमिली बैकग्राउंड का सवाल है, तो ये बोलने के लिए आपको पहले एज़ फार एज़ लगाना होगा कि एज़ फार एज़ हिज फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न्ड। जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और आपको बोलना है कि देखो, जहाँ तक मेरे क्वालिफ़िकेशन का सवाल है मतलब जहाँ तक मेरे क्वालिफ़िकेशन का संबंध है, तो एज़ फार एज़ माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न्ड आई हैव डन दिस दिस दिस। तो ये इस तरीके से कनेक्ट करता है, समझ रहे हैं? एज़ फार एज़ नीचे लिखा है एज़ लॉन्ग एज़। अच्छा, ये सब सिखाने के बाद पैराग्राफ रेडी है, आप चिंता ना करें, पहले थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है। तो ये जो एज़ लॉन्ग एज़ है, ये भी इसका सेंस ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक लड़की है, ओके, और यहाँ पर एक लड़का है। कलर चेंज कर लो थोड़ा। यहाँ पर एक लड़का है। अब लड़की घबराई हुई है, लड़का कह रहा है देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये डायलॉग बोलने के लिए पता है इसको क्या करना होगा? एज लॉन्ग एज का सहारा लेना होगा। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, यू डोंट नीड टू वरी, नहीं तो यू नीड नॉट वरी। एज लॉन्ग एज मतलब ये ऐसे दिखाता है ना, टाइम को दिखाता है। एज लॉन्ग एज जब तक मैं इस फील्ड में हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम इन दिस फील्ड, मैं किसी और को आने नहीं दूंगा, यू नो, आई विल नॉट लेट एनीवन एंटर दिस फील्ड। तो इस तरीके से एज लॉन्ग एज है, यू नो, जब तक आप इस दायरे में रहोगे आप बचे रहोगे। तो एज लॉन्ग एज यू आर इन दिस एम्बिट यू विल बी सेफ। तो समझ में आ रहा है? एज लॉन्ग एज। अगला है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि सच तो यह है कि, ऐसे बोलते हैं ना भाई, सच तो यह है कि मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है कमेंट्स चेक करने का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट गेट टाइम टू चेक द कमेंट्स। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब भैया ये जो फैक्ट है वो ये है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बहुत बुरा व्यक्ति है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट पर्सन इज़ वेरी बैड, या ही इज़ अ वेरी बैड पर्सन। समझ रहे? अगला है ट्रुथ बी टोल्ड। कितना प्यारा है, ट्रुथ बी टोल्ड। ट्रुथ बी टोल्ड क्या होता है? जैसे आप मेरे बारे में पूछोगे सर आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, मैं बोलूँगा देखो, सच्चाई तो यह है कि, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सच तो यह है कि बहुत मुश्किल से मैंने सीखा है। तो मैं कैसे बोलूँगा सच तो यह है? मैं बोलूँगा ट्रुथ बी टोल्ड आई रियली वर्कड सो मच हार्ड, आई वर्कड मीन्स आई वेंट थ्रू दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम। तो मतलब ये प्रॉब्लम दिखाने से पहले मैं जो डायलॉग चिपका रहा हूँ वो क्या है कि ट्रुथ बी टोल्ड, मतलब सच तो यह है कि, सच्चाई तो यह है कि। अब कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें क्या फ़र्क है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब आप ऐसे दिखाते हैं कि भाई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बंदा ऐसा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। मतलब आप उस फैक्ट को दिखाते हैं कि जो बिज़नेस है ना, जो आपको अच्छा लग रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस बिजनेस इज़ ट्रबलसम, बहुत ज़्यादा ये ट्रबल वाला है। ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है। ट्रूथ बी टोल्ड क्या है कि एक बंदा जो अपनी कोई सच्चाई बताता है कि सच कहूँ तो उस दिन ना मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट से अच्छा बोलेगा ट्रूथ बी टोल्ड, यानी कि अगर मैं अपने सच को कह दूँ, अगर मेरी सच्चाई को बता दिया जाए, ट्रूथ बी टोल्ड, अगर ट्रूथ मेरा बाहर आ जाए, तो दैट डे आई वॉज वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्से में था। ये बहुत प्यारा है, याद मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला देखिए। अगला है हैविंग सेड दैट। हाँ, कितना प्यारा है हैविंग सेड दैट। बोलने में ऐसा लग रहा है वाह। हैविंग सेड दैट का मतलब बिल्कुल डिस्पाइट वाली फीलिंग देता है। जैसे यहाँ पर मैं हूँ और मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने एक डायलॉग बोला, मैंने बोला कि देख भाई, ये जो लड़की है ना, ये लड़की बहुत अच्छी है, यू नो, ये मतलब इसके बारे में 3-4 चीज़ें अच्छा बोल रहा हूँ, यू नो, लड़की अच्छी है, कमाल है, एजुकेटेड है। और फिर मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जो थोड़ा सा अलग बोलूँगा। अभी तो मैं अच्छा बोल रहा था, अब एक पॉइंट ऐसा बोलूँगा जो इसकी अच्छाई से हटकर होगा, यानी कि बुराई की तरफ होगा।
तो मैंने जो अच्छे अच्छे पॉइंट बोले हैं, अचानक मुझे बुराई वाला पॉइंट डील करना है, तो बीच में कुछ तो लगाना पड़ेगा ना बॉस, जंप तो मारना है, तो मैं लगाऊंगा हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब है कि ठीक है ये तो मैंने कहा, बट इसके बावजूद वो लड़की ना बड़ी गुस्से वाली है, शी इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मैं कह रहा हूँ कि नो दैट गर्ल इज़ वेरी गुड, शी इज़ इंटेलिजेंट, हैविंग सेड दैट शी इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, शी इज़ क्रैंकी, शी इज़ ग्रम्पी, यू नो, ऐसे करके बोल सकते, शी इज़ क्वेरलसम, शी इज़ पग्नेशियस। एनीवेज, तो हैविंग सेड दैट समझ में आ रहा है? तो हैविंग सेड दैट कब बोलेंगे? जब एक कुछ बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, अचानक हैविंग सेड दैट लगाइए और कुछ बुरा बोल दीजिए, कुछ बुरा बोल रहे हैं अचानक हैविंग सेड दैट लगाइए, कुछ अच्छा बोल दीजिए। अब समझ आ रहा है? ओके, सो इंग्लिश इज़ वेरी ईजी, एवरीबडी कैन लर्न। हैविंग सेड दैट इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू बी फ्लुएंट। आप समझ आ रहा है? चलिए अगला देखिए है ईजियर सेड देन डन। हिंदी में कहते हैं कहना आसान है करना मुश्किल है, ऐसा बोला होगा आप लोगों ने, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ईजियर सेड देन डन। अब किसी ने बोला कि यार 30 दिन में अंग्रेजी सीखो तो भैया कहना आसान है करना मुश्किल है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। ये डायलॉग चिपकाइए, फिर आगे आप बोल दीजिए। या किसी ने कुछ कहा तो खाली एक ही डायलॉग बोल दो ना कि इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल है, इट रियली टेक्स सो मच टाइम टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, ऐसे बोलते हैं। अगला है ओनली व्हेन। ओनली व्हेन का मतलब है कि यह तभी हो सकता है जब ये होगा, यू नो, मतलब कि तुम अंग्रेजी में फर्राटेदार तभी हो सकते हो जब तुम रोज अंग्रेजी बोलोगे। तो मैं क्या बोलूँगा? यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस डेली। तो ओनली व्हेन आ गया ना, ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस डेली। अगला है और एल्स। और एल्स का मतलब होता है कि देखो अगर तुम ये नहीं करोगे, ओके, अगर पहले तो तुम ये करो, नहीं तो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश और एल्स यू विल नेवर लर्न। तो और एल्स का मतलब आप जो भी समझो, अदरवाइज वाली फीलिंग देता है, यू नो, कि भाई देख तू जा अन्यथा ये हो जाएगा, तो डू दिस और एल्स यू विल लूज दिस। ओके, वहाँ बैठ नहीं तो तुझे यहाँ से भगा दिया जाएगा, सिट देयर और एल्स यू विल बी टेकन आउट फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, यू विल बी थ्रोन आउट, किक्ड आउट, बहुत तरीके। चलिए आगे देखें। अगला है नीदर नॉर। ये तो सबको पता है कि भाई ना उसने ये किया ना ही वो किया, ओके, ना वो खाया ना उसने पानी पिया, ही नीदर एट नॉर ड्रैंक वाटर। तो आप नीदर नॉर तो ईजी है। डिस्पाइट का मतलब होता है कि भाई इसके बावजूद, वो लड़की मोटी थी, दैट गर्ल वॉज फैट, डिस्पाइट इट, इसके बावजूद शी स्टार्टेड डांसिंग, वो नाचने लगी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि भाई तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है बल्कि दुश्मन भी है, यू आर नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई एनिमी। ओके, मैं आपका सिर्फ टीचर ही नहीं हूँ, आपका दोस्त भी हूँ, आई एम नॉट ओनली योर टीचर बट ऑल्सो योर फ्रेंड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी अंग्रेज़ी में वो चार चांद लगाती है, उसको अडोन कर देती है। अब कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो पैराग्राफ लाया, शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए। लिखा है कि जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है, हर व्यक्ति को लगता है कि वो 3 महीने में फ्लुएंट हो जाएगा, जो कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। ठीक है, अब कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे देखिए, आइए शुरू करते हैं। नहीं, ये नहीं था हमारा, ये कलर था। जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है, एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। ठीक है, हर व्यक्ति को लगता है कि वो 3 महीने में फ्लुएंट हो जाएगा। हर व्यक्ति मतलब एवरी पर्सन थिंक्स, लगता है मतलब थिंक्स, तो सोचता है। एवरी पर्सन थिंक्स दैट ही, एक्चुअली होता क्या है कि ग्रामर में जितने भी एवरी वगैरह है इनके लिए आपको पता है कि जो प्रोनाउन है वो मेल वाला प्रोनाउन चलता है, शी नहीं चलता है, ही चलता है, इसलिए मैं ही लगा रहा हूँ। स्पोकन में लोग ही और शी दोनों बोलते हैं। तो एवरी पर्सन थिंक दैट ही फ्लुएंट, व्यक्ति लगता है कि 3 महीने फ्लुएंट हो जाएगा, तो ही कैन बी, कुड बी, मे बी लगा सकते हैं। ही कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश 3 महीने में, विद इन 3 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, जो कि मतलब विच इज़ ईजियर सेड देन डन, ईजियर सेड देन डन। हो गया आराम से। आगे देखिए, जहाँ तक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि हम
तभी फ्लुएंट हो पाएंगे जब हम अपनी मदर टंग से ज़्यादा इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा है और जानबूझ के ऐसा लिखा है कि आपको समझ में आए कि भैया अंग्रेजी इतना भी आसान नहीं है। अब हल्के में ले रहे हो ना, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू बोला लगा वाह वाह मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, सब कोई अंग्रेजी नहीं, छोटा मोटा तो सब बोलता है। अगर आपने अपनी पूरी बात अंग्रेजी में बता दी, अंग्रेजी में किसी से लड़ बैठे, तब कह सकते हो कि अंग्रेजी आती है। कोई आर्टिकल पढ़ के एक एक चीज़ समझ गए, कोई नॉवेल पढ़ के एक एक चीज़ समझ गए, तब कहते हैं कि इंग्लिश आती है, नहीं तो आप लटके हुए स्ट्रगल कर रहे हो। चलिए, जहाँ तक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक सेम वही एज फार एज, चलिए, एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व्ड इंग्लिश लैंग्वेज, हैव ऑब्जर्व्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि हम तभी फ्लुएंट हो पाएंगे, मुझे लगता है, आई थिंक हम तभी फ्लुएंट हो पाएंगे मतलब या तो आप पूरा लगा दो, वी विल बी एबल टू, ये भी लगा सकते हो, वी कैन भी लगा सकते हो, तो वी विल बी एबल टू फ्लुएंट ओनली, अब मुझे व्हेन लगाना है, वी विल बी एबल टू फ्लुएंट ओनली, तभी हो पाएंगे व्हेन, ये ओनली व्हेन का इस्तेमाल है, तभी हो पाएंगे जब हम अपनी मदर टंग से ज़्यादा इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। व्हेन वी स्टार्ट, जो कि कर देंगे, ये कंडीशन को दे रहा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाइए। व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश मोर देन आवर मदर टंग, हो गया, ठीक है जी। जब तक आप इंग्लिश, यहाँ लिखा है जब तक आप इंग्लिश माहौल में रहेंगे, आपके जल्दी अच्छा आप जल्दी फ्लुएंट क्या है हो जाएंगे, अच्छा आप जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे, आप जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे, नहीं तो फ्लुएंट होने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी अकेले घर पर अभ्यास करके भी आप फ्लुएंट हो सकते हैं। बहुत बड़ा सेंटेंस। तो जब तक आप इंग्लिश माहौल में रहेंगे, जब तक रहेंगे मतलब टाइम टेकिंग है, तो एज लॉन्ग एज भी आप जा सकते हैं। कैसे होगा? एज लॉन्ग एज आप इंग्लिश माहौल में रहेंगे, एज लॉन्ग एज यू रहेंगे मतलब क्या? एज लॉन्ग एज यू बी भी लगा सकते हैं, रिमेन भी लगा सकते हैं। रिमेन लगा दीजिए क्योंकि बंदा जब शुरू करेगा तो उसी माहौल में बरकरार रहेगा। तो एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन इंग्लिश एनवायरमेंट रहेंगे, आप जल्दी फ्लुएंट हो जाएंगे। आप यू कैन बी फ्लुएंट जल्दी, क्विकली, सून, ये भी हो सकता है, सून फ्लुएंट हो जाएंगे। यू कैन बी फ्लुएंट सून, फ्लुएंट हो जाएंगे। और क्या है? नहीं तो मतलब और एल्स लगा सकते हो, वहाँ से उठा लीजिए और एल्स को। और एल्स फ्लुएंट होने में कई साल लग जाते हैं, और एल्स इट टेक्स मैनी ईयर्स टू बी फ्लुएंट, कई साल लग जाते हैं। फिर भी अकेले घर पर अभ्यास करके भी आप फ्लुएंट हो सकते हैं। अभी फिर भी का मतलब है कि मैंने जो कहा उससे थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, तो आप हैविंग सेड दैट लगाइए। हैविंग सेड दैट आप यहाँ पर ऐसे कीजिए, लिखिए हैविंग सेड दैट, फिर भी आप घर पर अभ्यास करके, बाय प्रैक्टिसिंग एट होम, बाय प्रैक्टिसिंग अलोन एट होम, घर पर अकेले नहीं है, हाँ अकेले घर पर अभ्यास करके भी आप फ्लुएंट हो सकते हैं। और प्रैक्टिसिंग, ये प्रैक्टिस में ना, चूँकि यहाँ मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा, एस वाला प्रैक्टिसिंग चलेगा। बाय प्रैक्टिसिंग अलोन एट होम यू कैन बी फ्लुएंट, हो गया, यू कैन बी फ्लुएंट। बी की जगह बिकम भी लगा सकते, यू कैन बिकम फ्लुएंट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सच तो यह है कि इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा देता है। अब सच तो यह है, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाता है। इंग्लिश अडोर्न एक वर्ड मुझे लगता है सही है ना, अडोर्न है ना, किसी चीज़ को ब्यूटीफाई कर देना। अब एक बार देख लेना है, इंग्लिश अडोर्न्स योर पर्सनैलिटी। 4 चांद कैसा नहीं कि 4 मून ऐसा कुछ ट्रांसलेट कर दो, मुहावरा है।
चार चांद मतलब ब्यूटीफाई करता है, शोभा बढ़ाता है, यही है कुछ नहीं। एडोन्स योर पर्सनालिटी। ठीक है। सच कहूँ तो मुझे ना कोई माहौल मिला, ना ही मैं कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, ना ही मैंने कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया। इसके बावजूद मैंने अपनी इंग्लिश को ना केवल सुधारा बल्कि लाखों लोगों की इंग्लिश को भी सुधार रहा हूँ। सच कहूँ तो, ट्रुथ बी टोल्ड, कैसे बोलेंगे? ट्रुथ बी टोल्ड, सीख जाइए। ट्रुथ बी टोल्ड, सच कहूँ तो मुझे ना कोई इंग्लिश माहौल मिला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ना कोई माहौल मिला, ना ही आ गया ना, ना ही भी आ गया, मतलब नहीं, नीदर नॉर आप चिपका सकते हैं। नहीं मैंने कभी कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, तो कैसे होगा ये? ट्रुथ बी टोल्ड, आई नीदर गॉट एनी इंग्लिश इन्वॉर्मेंट, ना ही, नॉर, फिर क्या है? ना ही मैंने कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, नॉर डिड आई डू एनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब ये नॉर के बाद डिड क्यों लगाया? सब ये ग्रामर में सिखाने में ज़्यादा मजा आएगा, यहाँ नहीं। ठीक है, कोर्स किया, ये हो गया। इसके बावजूद, यानी कि ट्रुथ बी टोल्ड, आई नीदर गॉट एनी इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट नॉर डिड आई डू एनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसके बावजूद, यानी कि डिस्पाइट इट, इसके बावजूद मैंने अपनी इंग्लिश को ना केवल सुधारा, आई अब ना केवल है तो नॉट ओनली, आई नॉट ओनली इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश, बल्कि बट ऑल्सो लाखों लोगों की इंग्लिश को भी सुधारा, बट ऑल्सो इम्प्रूव्ड द इंग्लिश, द मत लगाइए, इम्प्रूव्ड इंग्लिश ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल के, जो भी लिख दो, मिलियंस ऑफ पीपल। ओ माय गॉड, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? तो ये मैंने कैसे कैसे सारा बना तो दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। मेन आपकी ये छोटे छोटे जो कनेक्टर्स हैं ना, ये चार चंद लगाते हैं। आप इनको सीखना घर पर, जैसे इसमें से जो सबसे आपको अच्छा लगे, आपको लुभाए, उसको पकड़ लेना, उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना। और ये मैसेज सीखना कि कहीं भी आप बोर्ड देखते हो ना, 3 महीने 45 दिन, तो या तो ज़ोर से हंसा कीजिए ऐसी चीज़ों पर कि अब टाइम नहीं कि आप मूर्ख बन जाओ और ये आप समझदार बनो। वो पहले होता था, जब कोई इंटरनेट, कोई कंप्यूटर, कोई यूट्यूब नहीं होता था। अरे बाप रे, 45 दिन में अंग्रेजी सीखो, चलो चलो चलो, ऐसा नहीं पॉसिबल है यार, सब बकवासबाजी। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको चाहिए, ये जो PDF चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, उसको ज्वाइन कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।